और अपने आप उसका डर्ट भी हटेगा, ख़त्म होगा। मैं आपके 26 साल से बहुत आकर्षित हो गया हूँ। वो 26 साल जो आपने लगाया वो, और 26 साल मतलब कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रॉर्डनरी, दिस इज़ रियल एक्स्ट्रॉर्डनरी। इतना कंसिस्टेंसी आपने दिया है। अगर आप कोई 3 लर्निंग 2 लर्निंग कुछ शेयर करना चाहते हैं कि 26 साल का निचोड़ अगर देना हो आपको, व्हाट कम्स टू योर माइंड? क्या मैं आज 26 साल का कुछ निचोड़ देना चाहता हूँ जो आपने तपस्या किया, आज लिसनर्स को मतलब कुछ नेक्टर मिले उसमें से। 26 साल में से मेरी 3 शिक्षाएं। पहली शिक्षा, पहला मैसेज होगा, आश्रम में रहें, इतने लोगों के साथ रहें। मैं हमेशा कहता हूँ ये सबकी लाइफ के लिए बहुत रेलेवेंट होगा। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधरते हैं तो झुक जाएं, लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाए, रुक जाए। एक मैंने चीज़ सीखी है हमेशा कि आपको नम्र विनम्रता की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपको किसी को ये भी अधिकार नहीं देना चाहिए कि आपको अब्यूज़ करे, कभी नहीं। और कई बार स्पिरिचुअलिटी के नाम में बहुत खपता है, सहन करो सहन करो सहन करो। इसमें लोगों का अब्यूज़ हो जाता है, इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है कई बार, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते अगर झुकने से रिश्ते सुधरते हो तो झुक जाओ, लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। ये एक मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग रही है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी सीखी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। ज़िंदगी में बस अपने ईगो को लेकर बैठ कर नहीं चलता। हमारा जो एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा और जिसने बहुत ज़्यादा लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है, वो है जहाँ मैंने अपनी कमज़ोरी बताई थी, कि जहाँ मैंने अपने फादर को सॉरी नहीं बोला था। उनसे मैंने 2 साल तक बात नहीं की थी, और हर साल मैं अपने पिताजी से मिलने जाता था ये सोच कर कि उनको माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये जो अहंकार होता है ना, ये आपको कहता है कि मैं सही हूँ, और मैं सही था भी, ऐसे आज भी मुझे लगता है। यही तो अहंकार होता है। तो मैंने अपने पिताजी से माफ़ी नहीं मांगी, और एक दिन मेरे पिताजी चले गए और मैं गया और माफ़ी मांगने की कोई मेरे पास गुंजाइश ही नहीं बची, गुंजाइश ही नहीं बची। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। ये बहुत ज़्यादा मैंने अपने इन सालों में देखा है, और मैंने इसको अपनी लाइफ में थोड़ा कोशिश किया है, स्पेशली मेरे फादर के इंसिडेंट के बाद। तो ये ज़्यादा भीतर जाके ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू मेरे लिए बन गई है। अगर आप तीसरी चीज़ पूछिएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, मैंने सीखा है, जिम रॉन जो है बहुत बड़े ऑथर है, उन्होंने कहा कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल whom you spend the most time with। तो 5 चीज़ लोग, वो जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लाइफ में। बहुत सुंदर, दैट्स लवली, दैट्स लवली। आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाते हैं, बिल्कुल जी। बहुत लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और एक लीडरशिप ट्रेनिंग में मैं सुना है कि आप बता रहे थे कि आप गूगल के पास, सेल्स फोर्स के पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इधर उधर सब जगह करते हैं। आपको क्या लगता है कि लीडरशिप ट्रेनिंग में लीडरशिप का एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्च्यू, सभी लोग लीडर हैं, कुछ ना कुछ लोगों पे इन्फ्लुएंस डाल ही रहे हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अगर आप एक इम्पॉर्टेंट एरिया बताना चाहते हैं कि ये ऐसा करना लीडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो व्हाट्स दैट वन सेंट्रल मैसेज दैट अ लीडर शुड कीप इन हिज माइंड ऑलवेज? लीड फ्रॉम द हार्ट, लीड फ्रॉम द हार्ट। बिकॉज मेरा एक फेवरेट कोट है, लीडर्स को जब सबॉर्डिनेट कहते हैं, एक सबॉर्डिनेट सेज टू द लीडर, आई डोंट केयर हाउ मच यू नो until I know how much you care। तो leadership is about leading people, and people have hearts, people have feelings, and when people have hearts and feelings, to be sensitive, empathetic to the feelings and the hearts of the people whom we lead is extremely crucial।
और मेरा हर कॉर्पोरेट जो लीडरशिप सेमिनार होता है उसमें की थीम यही होता है कि लीडिंग फ्रॉम द हार्ट, एंड दिस इज़ अ बिग टॉपिक दिस डेज। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लीडिंग फ्रॉम द हार्ट लीडरशिप जो है, केयरिंग, चाहे वो स्ट्रैटेजी से हो या वैल्यू से हो। मतलब अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो, द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रेटेजिकली भी हम केयर कर रहे हैं लोगों के लिए, ये नहीं कि हम बहुत पीपल बेस्ड है, लेकिन ये हमारी स्ट्रैटेजी भी हो अगर, एटलीस्ट टू बिगिन विद, तब भी वो काम कर रही है। जैसे रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा कि ट्रेन योर पीपल सो वेल दैट दे कैन लीव यू, बट ट्रीट योर पीपल सो वेल दैट दे वांट टू लीव यू। सो ट्रेनिंग एम्पावर्स देम टू लर्न, बट ट्रीटमेंट एम्पावर्स देम टू स्टे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लीडिंग फ्रॉम द हार्ट एंड केयरिंग फॉर द पीपल। मैं वापस 2 मिनट जाना चाहता हूँ आपकी जो 26 साल की साधना है। मैं मॉन्कहुड से आपके बहुत अट्रैक्टेड हूँ, जो आपने इतना साल तपस्या किया। उसमें आपने 1.5 घंटे का बात किया था कि सुबह सुबह साधना करते हैं आप मंत्रा मेडिटेशन करते हैं जी। हाँ। वो मतलब बहुत फोकस चाहिए होगा। 1.5 घंटा, इतना साल, 26 साल फोकस पे भी मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आप मुझे, यूथ बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स आ गए हैं, सब कुछ जल्दी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है। फोकस को लेके अगर आपकी कोई 3 लर्निंग, 26 साल का आज निचोड़ अगर सबको हम दे सकें यहाँ पे, तो इस वीडियो का ROI आ जाएगा सबके लिए। आपके सवाल तो एकदम ट्रिपल प्लस है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। Thank you. वेरी ग्लैड टू बी हियर एंड चैट विद यू। तो सबसे पहला तो मुझे लगता है कि स्पेशली आज की तारीख में एक डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। जैसे सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के एज में एक सोने से पहले एक कट ऑफ टाइम हो जहाँ मैं सोने से पहले अपना फ़ोन बंद कर दूँ। 30 मिनट्स पहले हो, चलिए 15 मिनट पहले तो शुरू करें, और उठने के बाद कम से कम एक 15 मिनट बाद तक तो फ़ोन को नहीं छुएं। तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करने का एक डिसिप्लिन तो लगाए। तो ये मेरा फर्स्ट मैसेज होगा। मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ ये। मैं उठने के बाद कभी कभी देखना पड़ता है फ़ोन, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कभी कभी देखना पड़ता है, लेकिन मोस्टली मैं उठने के बाद मैं खुद 2 से ढाई घंटा फ़ोन चालू नहीं करता। आई डोंट प्रेफर टू और अगर चालू कर भी लूँ तो एक 5 मिनट में जो भी अगर कुछ अर्जेंट हो उसको देख कर भी बंद कर देता हूँ मैं फ़ोन। और सोने से पहले कम से कम एक 30 मिनट्स पहले तो मैं फ़ोन को रख देता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये स्क्रीन पे जो डिस्ट्रैक्शन चल रही है वो उतने समय के लिए जो कम हो गई, तो सवेरे फोकस में मेरे वो रिफ्लेक्ट होगी जब मैं बैठूं अपने ध्यान के लिए। तो ये पहला है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। दूसरा कि हर दिन एक अलग दिन होता है। 26 साल में हर दिन अलग दिन रहा है। एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे। कभी आपके स्पिरिट बहुत हाई होता है, कभी आपका स्पिरिट बहुत लो होता है, और इसीलिए एक कंसिस्टेंटली करते रहना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि हर दिन अच्छा ही होगा। मैं कहीं लेक्चर भी देने गया तो हर दिन एक वही सेम लेवल पे एनर्जी होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस की एनर्जी भी फीड करती है आपको। तो ये सोचना कि हर दिन वही होगा वो इम्पॉसिबल है। तो मैं सोचता हूँ कि दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। वेदर यू फील गुड और यू डोंट फील गुड, बहुत अच्छा स्पिरिट है या बहुत अच्छा नहीं भी लग रहा है, नियम बना लिया, करना ही करना नियम बना लिया है, करना है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। राइट, पार्ट ऑफ लाइफ है, वो काम करेगा। पहला मैं ये पकड़ पाया कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो डिसिप्लिन से। हाँ जी। दूसरा मैं पकड़ पाया कि जो आपकी मॉर्निंग साधना है या जो बच्चों जो का भी पढ़ने कर का रहे हैं, रिचुअल है, consistency। जिसका जो रिचुअल है, ठीक है, कंसिस्टेंटली स्पिरिट हाई है, लो है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बैठिए बस। पढ़ रहे हैं ना, एक 30 मिनट्स डेजिग्नेटेड है ना, दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है ना, बैठिए बस उस दिन, रिचुअलिस्टिकली कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कल जब अच्छा दिन आ जाएगा ना वो जाएगा, लेकिन आज हैबिट टूट गई तो कल फिर हैबिट लगाने में मुश्किल होगी। अगर मैं छोड़ दिया बीच में क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो कल को फिर वो तकलीफ होगी बैठने में, बल्कि कल तो मूड अच्छा है, कल तो माइंड लग रहा है। ये दूसरी है कंसिस्टेंसी। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे मैं आश्रम में आया, मॉनेस्ट्री में आया, तो
मुझे जब मंत्र मेडिटेशन, मंत्र जाप सिखाया गया, मुझे सबसे पहली बात बोली गई थी कि ये मन तो भटकने वाला है ही। ये नहीं सोचना कि आप 30 साल, 35 साल, 40 साल की साधना करेंगे और मन यहाँ वहाँ नहीं जाए, ये सोचना गलत होगा। मन तो भटकने वाला है ही। फोकस वो है कि आप अपने आपके मन को कितनी बार दोबारा लौटा के ला पाए। So don't look at how many times your mind got distracted. Look at how many times you could bring it back. कितनी बार आप उसको ला पाए। अच्छा, जब मैं देख रहा हूँ कि इतनी बार मैं ला पाया, तो मैं क्यों ला पाया? किस चीज़ की मदद से मैं अपने मन को ला पाया? जब मैं ये एनालिसिस करता हूँ, मेरे पास डेटा आ जाता है और फिर मेरा फोकस कोई एक सेंटिमेंटल फोकस नहीं होता, डेटा सेंट्रिक फोकस होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि हर बार जब मेरा मन भटक जाता है तो ये करने से मेरा मन वापस लौट के आया, भले एक थोड़े समय के लिए आया हो। तो वो जो थोड़े समय के लिए आ रहा है उसको मैं कैसे बढ़ा पाऊँ, इससे धीरे धीरे मेरा फोकस का जो ड्यूरेशन है। क्या आप ये कह रहे हैं कि व्हाट वर्क्स फॉर यू वो आइडेंटिफाई करो और वापस लेके आओ? बिल्कुल। एंड व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर अदर्स। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल जर्नी। तो जब मैं साधना करता हूँ, दूसरे जो हमारे आश्रम में मंक्स है, जो मेरे लिए काम करता है मेरे माइंड को वापस लाने के लिए, उनके लिए भले नहीं करे। सबकी एक इंडिविजुअल चीज़ें होती है जिससे आपका माइंड वापस आ जाए। आपने ये तीनों चीज़ें बताई, मैं समझ पाया उनको। हाँ, पहला आपने बताया डिसिप्लिन, दूसरा आपने बताया कंसिस्टेंसी, और तीसरा आपने बताया कि मैं कॉन्शियसली इसको वापस लेके आऊँ अपने माइंड को। एनालिसिस की क्या काम किया है, क्या मेरे लिए मदद कर रहा है, व्हाट इज वर्किंग। इंडिविजुअलिटी है सबकी। फिर भी आप बताते हैं कि मन फिर भी भटक सकता है, और आपने शुरू में बताया साधु का भी भटक सकता है, और ऐसे तो संसार में तो है ही। तो आपका मन भटका कभी? आपको लगा कि यार बहुत हो गया, अब थोड़ा मैं भी शादी कर लूँ, या आपको लगता है कि आप आगे चल के शादी करेंगे? मतलब आई नो इट्स वेरी पर्सनल क्वेश्चन, यू मे लाइक टू रिजेक्ट द क्वेश्चन और यू मे लाइक टू आंसर द क्वेश्चन। नो, आई डोंट लाइक वांट टू रिजेक्ट द क्वेश्चन। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। मैं तो कहने वाला था कि आप ज़्यादा जानेंगे कि क्या मुझे क्या करना चाहिए। मेरी आसक्ति न तो ये वस्त्र पहनने से है, न ही शादी करने से। मेरी आसक्ति है और मेरे पर्पस है कि मैं सेवा कैसे कर पाऊँ, मैं योगदान कैसे कर पाऊँ। अगर मेरा ऐसे रहने से योगदान ज़िंदगी भर अच्छा चलता रहा तो मैं ऐसे ही रहूँगा। लेकिन अगर ये पहनने से और ऐसे रहने से मेरे योगदान में कोई व्यत्यय आ जाए, तब फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि इंसान को किसी वस्त्र से, किसी आश्रम से या किसी स्थिति से आसक्त कभी नहीं होना चाहिए। इंसान को इम्पैक्ट से आसक्त होना चाहिए। बहुत अच्छा, दैट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने आपसे काफ़ी सारे निचोड़ लिए। मेरे को लगता है एक एरिया जहाँ पे स्टूडेंट और यंग जनरेशन, और कभी कभार मैं भी, क्योंकि मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है, मॉर्निंग रिचुअल क्या है आपका, तो मैं बोलता हूँ मेरा रिचुअल है मैं जब सोऊंगा उसके 6 घंटे बाद उठूंगा। तो फिर भी कई लोग लेकिन प्रोपिगेट करते हैं 5 AM, 4 AM, 6 AM, वो भी ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर टिप्स देने हैं कि सुबह जल्दी उठना है, मुझे लगता है कि शायद अपने कॉलेज टाइम में आप इतना जल्दी नहीं उठे होंगे जितना आप अपनी मॉनेस्ट्री में उठते हैं। सुबह 3 से 5, 26 साल से आप उठ रहे हैं, तो क्या रियलाइजेशन है, क्या टिप देना चाहेंगे? नहीं, घर पे तो हम हमेशा 4 बजे उठे। 4 बजे उठे। मैंने पढ़ाई हमेशा सवेरे ही की, रात की पढ़ाई कभी नहीं की। ओके। आई हैव ओनली स्टडीड बिटवीन 4 and 7 ऑल माई कॉलेज डेज एंड स्कूल डेज। शाम को घर आने के बाद, कॉलेज से स्कूल से आने के बाद हमने केवल होमवर्क किया है थोड़ा, बस पढ़ाई कभी नहीं की है। सो स्टडीज़ वॉज ऑलवेज मॉर्निंग। तो हमारे सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं था व्हेन आई केम, बट आई नो दैट इट्स नॉट ऑल दैट ईजी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो मुझे ये कहना है कि हम लोग सब बहुत अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारी सिचुएशंस अलग है, हमारी फैमिली सिचुएशंस अलग है, हमारी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी अलग है, हमारी इमोशनल बैंडविड्थ अलग है। इसलिए एक चीज़ सबके लिए कभी काम ही नहीं करती। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी को ये इच्छा है कि मुझे सवेरे थोड़ा जल्दी उठना है, तो आप बस एक घंटे या 2 घंटे से सोच ही क्यों रहे हैं, 5 मिनट जल्दी उठना शुरू कीजिए ना। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 5 मिनट्स अर्ली, आप 9 बजे उठते होंगे अभी, आप 8:55 को उठना शुरू कीजिए ना। आप 5 मिनट जल्दी उठ रहे हैं, और अगर 8:55 की आपकी आदत बन जाए और आपके लिए वो
कंफर्टेबल हो जाए तो आप 8:50 कर दीजिए या 8:30 कर दीजिए। कितने लोग हैं जो छोटे 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 माइक्रो चेंजेस लाकर मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशन ला, तो और वो भी जो चेंजेस है वो अपनी सिचुएशन को देख कर कीजिए, क्योंकि हर एक की लाइफ बहुत अलग होती है। कई लोग होते हैं जिनका इतना स्ट्रेसफुल जॉब होता है कि उनको 6 घंटे नहीं 7.5-8 घंटे की नींद लगती है, तो उनको ये कहना कि अभी आप 5 या 6 बजे उठ जाए, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वायलेंस होगा और इनजस्टिस होगा, क्योंकि उनके सिस्टम के लिए भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अपने अपने हिसाब से आप एक टेलर मेड सिस्टम बनाएं और उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म। अपने जीवन से आपने कई चीज़ें सिखाई हैं। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए। पर आपकी हाँ, पहली वाली जो किताब थी वो उसका नाम था लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, और उसी का यूएस और यूके वर्जन है द वे ऑफ द मंक। सेम किताब है। सेम बुक है ये, द वे ऑफ द मॉन्क और लाइफ अमेजिंग सीक्रेट। उसमें आपने क्या टिप्स दिए हैं? मतलब मैं तो लोगों को कहूँगा कि पढ़ना चाहिए सबको, पर अगर आप उसका भी कुछ समरी दें कि मैं आपने क्या 3-4 चीज़ों पे बात की है। मैंने उस किताब में एक कार का उदाहरण लिया है, कार का एग्जाम्पल लिया है, और मैंने कहा कि जैसे हम डेस्टिनेशन ए से बी में कार से जाते हैं, जीवन में भी जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उस कार के 4 पहिए हैं। एक है हमारी पर्सनल लाइफ, दूसरी है हमारी रिलेशनशिप्स, तीसरा पहिया है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, और चौथा पहिया हमारे सोशल कंट्रीब्यूशन। और जो कार की जो स्टीयरिंग व्हील है वो है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो इन पांचों को हम बैलेंस्ड कैसे रखें? जैसे पर्सनल लाइफ की कई चीज़ें हैं, उसको एड्रेस किया है। रिलेशनशिप्स में कई चीज़ें हैं, एक सेक्शन वो है। प्रोफेशनल लाइफ में हमारी कंपटीशन है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है, इसको एड्रेस किया है। सोशल कंट्रीब्यूशन में हम सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस इसलिए कैसे रिटर्न कर पाए, इसको एड्रेस। काफ़ी लोगों ने किताब खरीदी है। हाँ जी, लिए आई थिंक व्हाट यू सोल्ड अबाउट 500,000 copies. कॉपीज, यस। Congratulations, beautiful book. और आई थिंक I'd like to suggest all my viewers to have a look at this book. हिंदी में आई है किताबें? हिंदी में जीवन के अद्भुत रहस्य। जीवन के अद्भुत रहस्य। आपने बहुत तपस्या किया है गौर गोपाल जी। मुझे हमेशा आपको प्रभु बोलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके चरण स्पर्श करना और आपसे सीखना, ये हम सब लोगों के लिए जीवन में, संसारी लोगों को जो आपसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने कहते हैं कि कुछ लोग अपनी खातिर अपने सपनों से दूर रहे हैं और कुछ लोग अपने सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा पर्पस क्रिएट किया है और यही मैं सबको बताना चाहता हूँ। ही हैज़ अ ड्रीम फॉर ह्यूमैनिटी, अ वर्ल्ड विद पीस एंड हार्मनी। ये इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्पस है जिसके लिए इन्होंने अपना जीवन दिया है, समर्पित किया है। आई थिंक ये वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल मीनिंगफुल पर्सपेक्टिव दिया इन्होंने। और आपकी जो है सोच जो होती है वही आपके असली किरदार को बाहर निकाल के दिखाती है। तो गौर गोपाल प्रभु की सोच को हमने यहाँ समझने का बहुत प्रयास किया। आप इस वीडियो को किसी कंफ्यूज्ड व्यक्ति से, किसी अनहैप्पी व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो पर्पस ढूंढ रहा है, जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उससे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ठीक लगे, कोई आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, केवल सोचना है किसको देना है आपको ये। और रेकमेंड करिए कि अगले बुधवार को आप